ईरान और अमेरिका आज जो तनाव हम देख रहे हैं वो असल में कोई नई बात नहीं है। ये तो एक बहुत लंबी दशकों पुरानी कहानी का नतीजा है। एक ऐसी कहानी जो सत्ता, तेल और धोखे से लिखी गई। तो सवाल ये उठता है कि आखिर 70 साल इतनी लंबी दुश्मनी दो देशों के बीच कैसे चल सकती है। ये कोई आम झगड़ा तो है नहीं, ये एक ऐसा संघर्ष है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चला आ रहा है। और इस पूरे संघर्ष की जड़ में अगर हम देखें तो 3 चीजें हैं: सत्ता, तेल और एक बहुत बड़ा धोखा। एक ऐसा धोखा जिसने विश्वास की नींव को ही हिलाकर रख दिया। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। और ये कहानी दिलचस्प बात यह है कि किसी विचारधारा या धर्म से शुरू नहीं होती। नहीं, इसकी शुरुआत होती है उस काले सोने से जो ईरान की जमीन के नीचे दबा था, यानी तेल। ये टाइमलाइन एक तरह से हमारे लिए एक रोड मैप है। ये वो अहम मोड़ है जहां से कहानी ने एक नया रुख लिया। 1953 के तख्तापलट से लेकर हाल के सीधे टकराव तक हर एक तारीख अपने आप में एक पूरा चैप्टर है। तो बात है 1950 के दशक की। ईरान के उस वक्त के प्रधानमंत्री मोहम्मद मुसद्दिक एक बहुत बड़ा फैसला लेते हैं। वो देश का तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर देते हैं। मतलब ईरान का तेल अब ईरान का होगा। इस एक फैसले ने ब्रिटेन और अमेरिका जैसी बड़ी ताकतों के हाथ से कंट्रोल छीन लिया। और इसका जवाब बहुत ही संगीन था। अमेरिका और ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियों ने मिलकर एक गुप्त ऑपरेशन चलाया। नतीजा, ईरान के चुने हुए प्रधानमंत्री को हटा दिया गया और उनकी जगह शाह यानी राजा को वापस गद्दी पर बिठा दिया गया। एक ऐसा राजा जो पश्चिमी देशों के हितों का ख्याल रखे। और बस यही वो पल था, यही वो घटना थी जिसने अविश्वास के बीज बो दिए। बहुत से ईरानियों के लिए ये सिर्फ एक तख्ता पलट नहीं था, ये एक धोखा था। एक ऐसा धोखा जिसे वो आज तक नहीं भूले। और यहीं से उस गुस्से की शुरुआत हुई जो आज तक सुलग रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। दशकों तक ये गुस्सा अंदर ही अंदर सुलगता रहा और फिर आया साल 1979, एक ऐसा साल जिसने इस संघर्ष को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब ये लड़ाई सिर्फ तेल की नहीं रह गई थी। तो आखिर 1979 में हुआ क्या? शाह के तानाशाही शासन, देश पर पश्चिमी प्रभाव और बिगड़ती आर्थिक स्थिति, इन सब वजहों से लोगों का गुस्सा भड़क उठा। एक इस्लामी गणराज्य की मांग उठने लगी और नतीजा ये हुआ कि एक जन क्रांति ने शाह के शासन को उखाड़ फेंका। क्रांति तो हो गई, लेकिन इसके बाद क्या? जो नई सरकार बनी उसका अमेरिका के खिलाफ गुस्सा चरम पर था। और ये गुस्सा तब खुलकर सामने आया जब ईरानी छात्रों ने तेहरान में मौजूद अमेरिकी दूतावास पर ही कब्जा कर लिया। पूरे 444 दिन, सोचिए 444 दिनों तक 52 अमेरिकी डिप्लोमैट्स और नागरिकों को बंधक बनाए रखा गया था। ये एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संकट था। और बस इसी घटना के साथ सारे रिश्ते खत्म। ये वो मोड़ था जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा था। दुश्मनी अब खुल्लम खुल्ला और आधिकारिक हो चुकी थी। तो अब जब आमने सामने की लड़ाई का रास्ता बंद हो गया तो क्या हुआ? लड़ाई खत्म नहीं हुई, बल्कि इसने एक नया और ज्यादा खतरनाक रूप ले लिया। अब ये जंग पर्दे के पीछे यानी सीमाओं के पार लड़ी जाने लगी। इसे कहते हैं प्रॉक्सी वॉर। मतलब दो बड़ी ताकतें खुद सीधे नहीं लड़ती, बल्कि किसी तीसरे देश में चल रहे संघर्ष में विरोधी गुटों का साथ देकर एक दूसरे को कमजोर करने की कोशिश करती हैं। और मिडिल ईस्ट इसका सबसे बड़ा अखाड़ा बन गया। जैसे सीरिया और यमन को ही देख लीजिए। ये देश ईरान और अमेरिका के लिए एक तरह से प्रॉक्सी वॉर के मैदान बन गए। जहां अमेरिका विरोधी गुटों को सपोर्ट करता तो वहीं ईरान वहां की सरकार के साथ खड़ा हो जाता। ये एक खतरनाक खेल था। लेकिन प्रॉक्सी वॉर के साथ साथ पिछले कुछ सालों में एक और मुद्दा सबसे बड़ा बन गया, और वो है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। यहाँ पर दोनों देशों का रुख बिल्कुल अलग है। अमेरिका को डर है कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है, जिससे पूरे क्षेत्र में अस्थिरता फैल सकती है। वहीं ईरान हमेशा से यही कहता आया है कि उसका प्रोग्राम सिर्फ शांतिपूर्ण कामों के लिए है। और इसी असहमति की वजह से लगे हैं कड़े प्रतिबंध और बना हुआ है भारी सैन्य तनाव। और ये जो दशकों से पर्दे के पीछे की लड़ाई चल रही थी, हाल के कुछ सालों में वो खुलकर सामने आने लगी। हालात इतने बिगड़े कि दोनों देश सीधे सीधे एक युद्ध के मुहाने पर आकर खड़े हो गए। देखिए कैसे हालात बिगड़े। 2018 में अमेरिका ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर हो गया।
फिर 2020 में अमेरिका ने एक हवाई हमले में ईरान के एक बहुत बड़े जनरल को मार गिराया। और इसके बाद 2025-26 तक आते आते दोनों देशों के बीच सीधे हमले होने लगे, मिसाइलें दागी गईं। तो अगर हम इन 70 सालों को समेटें तो इस दुश्मनी की 5 बड़ी वजहें सामने आती हैं। सबसे पहले 1953 का तख्ता पलट, जिसने भरोसे को तोड़ा। फिर 1979 की क्रांति, जिसने लड़ाई को वैचारिक बना दिया। इसके बाद बंधक संकट, जिसने रिश्ते ही खत्म कर दिए। फिर आए प्रॉक्सी वॉर्स, यानी अप्रत्यक्ष लड़ाई। और आखिर में न्यूक्लियर प्रोग्राम का मुद्दा, जो डर और शक्ति का खेल है। तो ये सब कुछ हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या ये 70 साल पुराना संघर्ष दुनिया का अगला बड़ा युद्ध बनेगा?